खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त जब यहूदियों का फसह नजदीक था तो यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीजों को यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि यह काम करता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह के मौका पर यरूशलेम में था तो बहुतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और मोहताज ना था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, मगर क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातिन में क्या क्या है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। अजीज भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि रोज़ों के तीसरे इतवार पर खुदा हमें ख़ास अहकामात देता है और ये अहकामात हमारी बेहतरी के लिए हैं। जहाँ भी इंसान रहता है वहाँ के कुछ असूल होते हैं। हम अपने घर में भी असूल कुछ बनाते हैं कि हम इतने बजे खाना खाएंगे और बच्चे स्टडी के लिए जाएंगे, स्कूल जाएंगे। इसलिए कि दफ्तर में जाते हैं वहाँ का भी लिखा होता है, औकात टाइम, वहाँ टाइम टेबल एक लिखा होता है। स्कूल में जाते हैं वहाँ का भी एक असूल है, टाइम टेबल है, बना हुआ है। तो खुदा भी हमें कुछ असूल बताता है और असूलों में याद बताया गया कि सबसे पहले कि तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार करना है और उसकी मानद कोई चीज़ नहीं बनानी है। उसकी मानद कोई चीज़ नहीं बनानी, ना आसमान में, ना ज़मीन में, ना ज़मीन के नीचे। और इसके बाद खुदा दूसरे अहकामात भी बताता है जिनका ताल्लुक़ इंसानों से है। पहले कानून का ताल्लुक़ खुदा से डायरेक्ट है, खुदा से है कि तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार करेगा, उसकी मानद कोई चीज़ नहीं बनाएगा, ना आसमान में, ना ज़मीन में, ना ज़मीन के नीचे कोई चीज़ नहीं बनाएगा। और दूसरी बातें जो बताई गई हैं वो इंसानों से मुतालिक हैं कि आपने रहना कैसे है। किसी चीज़ का लालच नहीं करना, पड़ोसी की चीज़ का लालच नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करना है, ये सब बताई गई हैं। और ये बताई गई हैं ताकि हमारी सोच ठीक होती जाए। सोच, जब कोई चीज़ सोच में नहीं आएगी तो वो फिर अमल में नहीं आएगी। सोच से अमल बनता है, यानी कोई सोचेंगे तो ही काम होगा, सोचेंगे ही नहीं तो काम ही नहीं होगा। कोई सोचेंगे ही नहीं ना तो काम ही नहीं होगा। तो खुदा चाहता है कि हम बुनियादी तौर पर हम सब अपने आप को जानें कि मैं कौन हूँ और अपनी सोच को ही बदल लें, सोच को बदल लें। क्योंकि सोच से काम शुरू होता है। अगर हम सोच लें ना, आज जैसे आप गिरजे में भी हैं, आप सोच लें कि आज हमने कीमा पकाना है, सोचेंगे पहले ना, फिर दुकान इधर से जाते ही आप दुकान पे जाकर
आप कीमा ले आएंगे और जो भी उसमें चीज़ें डलती हैं, अदरक लहसुन जो भी है वो डालेंगे। तो पहले सोचेंगे, फिर उस पर वो फिर काम होगा। सोचेंगे ही नहीं तो काम ही नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे ना कि ये जो शख्स है इसने ये बड़ा अच्छा है, और टेलीविज़न वाले भी यही करते हैं, अगर किसी को अच्छा समझना हो वो सबके बारे में बताते हैं, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा है। आपने टूथपेस्ट लेना है वो भी बताते हैं एक दूसरे को, ये बड़ा अच्छा है। तो वो एक सोच से फिर हम भी जाते हैं, हम भी वही ले लेते हैं। हो सकता हमारा दिल भी ना चाहे, वही ले लेते हैं। दुकानदार बड़े समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि दुकान पर जाएं, उनको कहें ना ये कपड़ा चाहिए, वो हो सकता है आपको 6-7 कपड़े दिखा दे और आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है, फिर आखिर में वही बता देता है, सब तो चंगा है, अजी वही ला लेने। तो ये एक सोच पैदा होती है, फिर हम करते हैं। वो चाहे घर जाएं सारे कहें एक ही लाइन दाचे, तो फिर भी हम कहेंगे नहीं, दुकानदार ने क्या सी बड़ा अच्छा है, लेकिन हम पैसे देकर आए। तो ये सोच से पैदा होता है, सोच से। तो इसलिए इंसान की जो सोच है, सोच का हमने जो सोच की जो तरीक़ाकार है, सोच से सोच का जो तर्ज है, तर्ज सोच को देखना है। मिसाल के तौर पर अभी आप सब गिरजे में आए हैं, आपने खुदा का कलाम पढ़ा, सुना है, बड़ा जोश आया, खुदा के घर की गैरत मुझे खा गई। आप भी बड़े खुश हैं, मैं भी बड़ा खुश हूँ। और हो सकता है कि ये आधा पौना घंटे तक हो सकता है ये सोच रहे, जब तक इधर हैं। इतों निकलते ही दिल करे तो कोई चीज़ा टॉफियां खा के या कोई भी चीज़ इतने दिल के जाते ही गिरजे इतने दिल के गंद गुंद पा के चले जाओ। अब ब्याह शादियाँ तो इंज होंदा है, सबनों पता है कि गिरजा है, खुदा का घर है, इसके बावजूद ही चोरी चोरी कुछ चीज़ें ले ही आते हैं, गाड़ियों में रख कर इधर खाना खूना फेंक कर चले जाते हैं। कई दफ़ा बोतलां भी इतों मिलदियां ने, वो फिर सानू आंदे ने लोग कि जी हाजी वगैरह भी आंदे ने जी 2-4 बोतलें उधर पड़ी, हम कहीं अभी क्या करें। उनको लोगों को वैसे कहते हैं खुदा दी गैरत दी घर सानू खा गई, असी जी इट्टां असीं इत्थे लाइयां ने, लेकिन इट्टां तोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये सोच है। लेकिन जब हम अपनी सोच को क्या करना है, सोच का जो तर्ज सोच है, सोच की जो सिमत है, उसको ठीक करना है। कि मिसाल के तौर पर अगर आधा पौना घंटा जब गिरजे में आया, सोच बड़ी ठीक हो गई कि हम आज सबको माफ़ कर देंगे, ये भी सोच हो गई, लेकिन बाहर निकलते ही दिल करे किसी ना फिर नाराज़गी हो जाए, ये सोच है। लेकिन सोच को जब ठीक करेंगे, मिसाल के तौर पर घर में भी हैं, चाहे नंद है या भाभी है, सास है, बहू है, आपस में भाई हैं, प्रॉपर्टीज़ का कोई मसला है, कुछ भी हो, तो अगर सास समझ ले कि ये जो बहू आई है इसकी कुछ आदतें हमारे अभी तक ख़ानदान में मिल नहीं रही हैं, तो ये सोच ही है, वो मिलन भावें ना मिलन, ਉਹਦੀ कोई भी जी गल हो तो गुस्सा आ जाना है, क्योंकि सोच एक इंज दी बन गई है कि ये पराई है, पराए घरों आई है, एक सोच है। लेकिन ये भी सोच है कि ये असल च खुदा ने उस घर च साडे लिए पैदा की सी, उन्होंने तो पाली है, आना साडे घर सी, ये भी एक सोच ही है ना। और मैं जिस बेटी की परवरिश कर रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है, मैं इसको पाल रहा हूँ, इसने घर दूसरा जाकर आबाद करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी अच्छी तरबियत करूँ, ये भी सोच है, ये एक सोच है। तो खुदा यही फरमाता है कि जब आपकी सोच ठीक हो जाएगी कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही राज़िक हूँ, मैं ही प्यार करने वाला हूँ, तो सारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। फिर किसी चीज़ की कोई मूर्त आसमान में, ज़मीन के नीचे किसी चीज़ की बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कई लोग हैं जो क्रिश्चियन भी हो गए, अभी भी वो कोई जुमेरात कुछ घर में छोटा सा एक दिया जलाते रहते हैं। उनकी सोच है कि नहीं ये साढ़े दादा परदादा ने इंज किया सी, या साड़ी जी दादी सी ना वो शाम को इंज करती सी, ये भी सोचिए। तो हालांकि बाइबल भी पढ़ी है, पाक शक भी लेते हैं, लेकिन उससे निकले ही नहीं, उस सोच से नहीं निकले, उस सोच से निकले नहीं है। हालांकि हो सकता हमारा हमें समझ भी नहीं कि क्या हम करते हैं, लेकिन सोच क्यों ना दस छड़ी असं करते रहने हैं, तो बस एवं कभी माई कालका का नाम लै लिया, बस डरते डरते रहे, सोच ही है। लेकिन जिस दिन ये समझ आ गई, सोच ठीक हो गई कि मेरा खुदा प्यार करने वाला खुदा है, मेरा है, ये सब सोच है, ये सोच है। मैं बहुत दफ़ा कई दफ़ा किसी घरों में कई दफ़ा जाते दिया पास्टर के लिए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि छोटा सा दिया रखा हुआ था, पूछना छोटा जब लका लकू के रखा है, वो अभी भी जलाते हैं कई लोग। कोई मसला हो जाए उससे तो फिर किसी पीर फकीर को चले जान कि जी बाबा जड़ा उन्हें
भावें ना दे इनके घर में चाहे पैसा ना हो सकता अगर बाबा को कह देना कि तुहाडे ते किसी ने बड़ा भारा काम कर छड़िया है, बस ना अगले हफ्ते काला बकरा एक ले आओ, तो हो सकता कर्ज लेके चले जाए। हालांकि हो सकता बंदे के लिए दवाई ना हो, काला बकरा उधर ले गए। एक सोच है कि अपने खुदा को छोड़कर दूसरे खुदा के पीछे चल पड़ना, ये सोच है। अपने खुदा को कम समझ लेना। तो खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें गुलामी की जगह से, मैं तुम्हें मिस्र से गुलामी की जगह से निकाल कर लाया हूं। गुलामी की जगह से जो चीज़ें आज हम सोच रहे हैं, चाहे वो दिया जलाना, किसी माई कालका की बात करना, किसी बाबे के पास बकरा लेके जाना, ये सब सोच है। लेकिन खुदा फरमाता है कि ये गुलामी की सोचें हैं, ये गुलामी की हैं। तुम्हें गुलाम बना लिया कि बकरा लेके आओ, आज कढ़ाई चाड़नी, आज फलां, ये वो जो भी है, ये तुम्हें गुलाम बनाती हैं। मैं तुम्हें आज़ादी बख्शने वाला खुदा हूँ। मैंने दुनिया को इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। मैंने, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा। और जो उसने कुर्बानी दी है उसके बाद किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, ना किसी बकरे की कुर्बानी की, ना कोई घोर कढ़ाई चढ़ानी, कुछ नहीं, ज़रूरत ही किसी की चीज़ नहीं। ज़रूरत क्या है कि तुमने खुदा, अपने खुदा पर ईमान रखना है। और सोच है उसको ठीक कर लेना है कि मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो मेरे बाप दादा का खुदा है, मुझ पर मेहरबान है। मैं जैसा भी हूँ, गुनाह गलतियाँ हमसे होती रहती हैं, लेकिन मेरा खुदा प्यार करने वाला खुदा है। उसने मुझे किसी नेमत से महरूम नहीं रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वैसे तो ख्वाहिशें बड़ी हो सकती हैं, हमारे घर में ये भी हो, हमारे घर में ये भी हो, ये ख्वाहिशें हैं। ज़रूरत की चीज़ है कि घर में रोटी है, दाल पानी है, खाने की चीज़ है। रोटी हो सकती है, ये खाने की चीज़ है। बिरयानी ख्वाहिश है, हलवा ख्वाहिश है, लेकिन हलवे के बगैर भी बंदे रहते हैं जिंदा, बिरयानी के बगैर भी रहते हैं, रोटी के साथ सिर्फ रहते हैं। ख्वाहिशें फ़र्क है। लेकिन खुदा पर फिर ईमान रखना, तो जब ईमान ले आएंगे तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। क्या ख्याल है, अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा राज़िक है। हम ईमान रखते हैं खुदा ज़िंदगी और सेहत खुदा ही देता है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है? फिर किसी बकरे चढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं। किसी माई कालका की ज़रूरत है? किसी की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दिए जलाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि मैं किस चीज़ पर ईमान रखता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि खुदा तेरा ही घर मेरा घर है। मैं जब आता हूँ यहाँ पर मेरी तरबियत हो जाती है। और अजीज़ों, अगर हम गिरजे में आकर, इधर आकर खुदा के घर में आधा पौना घंटा जब घर में हैं और खुदा का कलाम सुनकर हम जोश में होते हैं कि आज हम भी हर एक को माफ़ कर देंगे, सुलह कर देंगे, इसका मतलब ये है कि मेरा खुदा चाहता है कि जब मैं इधर आता हूँ मैं असली इंसान, असली खुदा का बेटा और बेटी बन जाता हूँ। तो मेरे अंदर माफ़ करने का जज्बा है, तो वो ये नहीं कि कोई ये 1 घंटा तक रहना है। अगर वो इधर है, ये जज्बा अगर इधर है तो बाहर भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर माफ़ करने का जज्बा आ गया है और इधर है तो बाहर भी हो सकता है ना, वो बाहर भी हो सकता है। तो यही बात है कि हम जब ये समझते हैं कि मेरा खुदा प्यार करने वाला खुदा है और वो अपने प्यार में मुझे सिखाता है और मुझे यकीन भी दिलाता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, और मेरे बेटे की सुनो। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, उसकी सुनो। पिछले इतवार की तलावतों में था, जब हज़रत मूसा और हज़रत इलियास यसू से बातें करते थे तो आसमान से आवाज़ आई थी कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, जिसको मैंने भेजा है, तुम्हारे लिए भेजा है, इसकी सुनो। तो जब हम उसकी सुनते हैं
तो वो भी हमें यही बताता है, कोई और बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें ना कोई पाई लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई काला बकरा लगना है, ना कोई सफ़ेद बकरा लगना है, ना कोई कढ़ाई चढ़ानी है, कुछ भी नहीं। एक ही बताता है, इतने बैठे बैठे ही हो जाना है, कितने जाना भी नहीं, बैठे बैठे ही। और बैठे बैठे क्या है, वो यही कहता है एक दूसरे को प्यार करो। इसका मतलब ये है कि तुम में ये खूबी खुदा ने दी है। किसने दी है? क्योंकि खुदा प्यार है। तो जब ये समझ आ जाए खुदा प्यार है, तो फिर खुदा राज़िक है, सब चीज़ ही खत्म हो गई। तो इसलिए यीशु मसीह इसको फिर और सादा बना देते हैं कि तुम, पहली जो तिलावत है उसमें यह बताया गया है कि तुम एक ही खुदा की बंदगी करनी है, एक ही खुदा की इबादत करनी है, वही तुम्हारा खुदा है और कोई खुदा नहीं है। ना तुमने उसकी कोई तरह का कोई खुदा है ही नहीं, एक ही खुदा, उसकी तरह का कोई नहीं है। तो ना आसमान में, ना ज़मीन में, ना ज़मीन के नीचे कोई नहीं है। ये बात आ गई। यीशु मसीह ने हमें और इसको सादा करने के लिए कहा कि अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे, वो सब चीज़ों का इनकार कर देगा, मेरे पीछे हो लेगा। इसका मतलब यह है कि लिखा है कि अगर कोई अपने बेटे को या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो भी मेरे लायक नहीं है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बेटे या बेटियों से नफरत करें, यह नहीं मतलब। इसका मतलब यह है कि जो तुमने सीखा, मिसाल के तौर पर जो तुमने सीखा कि तुमने भी ये सीखा कि खुदा ही खुदा है, अपने बेटे को भी यही सिखा दो कि खुदा ही खुदा है, अपनी बेटी को भी यही सिखा दो खुदा ही खुदा है। उनकी राहें सीधी कर दो, उनकी भी राहें सीधी करो। तो जिस तरह तुम प्यार मुझे करते हो, मेरे पीछे तुम चले हो, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी भी इसी तरह ही मेरे पीछे चलेंगे, वो भी हमेशा की जिंदगी पाएंगे। ये मकसद है, फिर वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। वरना यह है कि अगर तुम उन्हें ये बता दो कि मैं तुम्हारा छोटा खुदा हूं, और तुम अपने बच्चों के लिए छोटा खुदा बन जाओगे, नहीं, उनको भी रास्ता ये दिखाना है। तुम एक दिन खत्म हो जाओगे, फौत हो जाओगे, लेकिन जो उस रास्ते का तुम्हें पता चल गया वो भी है। हम कई दफा अपनी दौलत को भी खुदा मान लेते हैं। दौलत इकट्ठे करते रहना, पैसे इकट्ठे करते रहना, किसी को देना नहीं। वो बाद चो बंदा जो फौत हो जाता, घर के सारे जी उन्होंने पैसों तो लड़ते हैं। एवं आते हैं कि अब्बे की जेब च जोड़े पैसे सन, मैनू जांदा जांदा दस गए सन कि अब्बे की जेब जोड़े पैसे ने तू लै लई, भावें घर के सारे जी लड़न, वो बाद चो चैक करन जेब च कोई पैसा ही ना हो। दिल करे पैसे च एक लिखा हो, जेब च एक जगह ते इंज ही होया, वो घर के सारे जी लड़न। अब्बे की जेब च जी उन्हें मैनू आख्या सी कि मैं अपनी जेब च कोई शायद तेली रख जाऊँगा। वो जो तिने भरा लड़न, एक भैन आई वो भी लड़न, वो किसी ने आख्या अब्बे की जेब च वेखो तो है की है, किन्ने को पैसे ने अब्बे की जेब च। वो अब्बे की जेब च लिखा सी कि इन्ना मैं किसी का कर्जा देना है, वो दफन तो पहला पहला दे दिओ जे। फिर सारी आखन ये तो खरे तेरे लिए लिखा सी कि उहदे लिए लिखा सी, नहीं तू जिथे रहिंदा सी तुहाडे लिए लिखा होना है। फिर आखन चलो छेती तुहानूं दफना दईए, फिर कोई भी ना मने। अजी तो ये बातें हैं कि जो हम सोचते हैं कि हमारा खुदा दौलत बन गई, पैसा बन गया, बैंक बैलेंस बन गया, फिर हम इंसान को इंसान नहीं समझते। इसलिए जो आज खुदा का जो कानून बताया गया, असूल बताया गया है, पहले बताया गया कि खुदा को खुदा मान लेना, दूसरा अपने हम इंसानों के साथ प्यार करना, किसी चीज़ का लालच नहीं करना। लालच नहीं करना, ये जानना कि खुदा मेरा भी खुदा है, तो मैं इससे क्यों मांगूं, मैं उससे मांगूं जो देता है और देता ही रहता है और देकर कभी पछताता भी नहीं है और उसके पास कमी भी नहीं है। मैं उसी से मांगूंगा, उसी के पास जाऊंगा। और दूसरी बात ये, जब देना ही उसने है, तो अगर उस खुदा ने इसको कुछ ये दे दिया है तो ठीक है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं असी तो हैरान है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कित्थों आया। मैं एक बंदे ਨੂੰ आख्या कि तू ਉਹਦੇ ਤੇ परेशान है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ क्यों आया, जो कुछ तेरे को है ਉਹਦੇ ਲਈ खुदा ਦਾ शुक्र अदा कर, ਉਹਦੇ ਤੇ क्यों परेशान है। नहीं जी ਉਂਝ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ कित्थों आया। मैं कह दफ़ा कर, तू अभी परेशान हो रहा है, आप खुश रहे, उसकी चीज़ों से क्यों परेशान होते हो। इसलिए ये बताया गया है कि तुमने खुश रहना है, खुश रहने के लिए पैदा किए गए हो और खुदा पर ईमान रखो कि खुदा ही
खुदा है। और उसके बाद ये बताया गया है कि अपने हम इंसानों से भी प्यार करो तो हमेशा की ज़िंदगी पाओगे। किसी की चीज़ का लालच नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, कोई बुरा सोचना भी नहीं किसी के बारे नहीं है। जो यही खुदा हमें बताता है। जब हम ये जान लेते हैं जो बनाने वाला है उसने आप सबको, क्या ख्याल है जब हम कह रहे हैं खुदा बाप है, सब जानते हैं खुदा बाप है, ईमान भी रखते हैं खुदा बाप है, तो जो बाप है क्या वो चाहता है कि उसका कोई भी बेटा या बेटी बीमार हो जाए, तकलीफ में हो, किसी की टांग टूट जाए? क्या बाप चाहता है? कोई बाप नहीं चाहता। बाप तो चाहता है मेरे बच्चे खुश रहें, तो हम खुश रहें। जब बाप नहीं चाहता तो हम दूसरों का बुरा क्यों चाहते हैं? हम भी ना चाहेंगे। क्या हम भी चाह सकते हैं दूसरों का बुरा चाह सकते हैं? नहीं, हम भी नहीं। वो सोच ही खत्म हो गई। अजीजों, जो बनाने वाला है ना, कभी कभी उसको समझना चाहिए कि बनाने वाले ने मुझे क्या बनाया है। बनाने वाले ने मुझे अच्छा इंसान बनाया है। क्या हम जानते हैं कि बनाने वाले ने अच्छा इंसान बनाया है? जी, क्या हम अच्छे इंसान हैं? अच्छे इंसान तो अच्छा बनाया है। ये जो गुलाब जामुन बनाने वाले ने, मिठाई वाले ने गुलाब जामुन को क्या बनाया? मीठा के कड़वा? मीठा बनाया। अगर वो थोड़ा जब आ जाए फिर भी मिठाई रहेगा, मिठाई रहेगा ना, मिठाई रहेगा। तो अगर आपको बनाने वाले ने मीठा बनाया है तो कड़वा कहाँ से आ गया? हमारे मुंह से कड़वी बातें निकल आती हैं। कड़वी बातें कभी कोई निकलती है ना, कड़वी बातें ऐसी कड़वी निकलती है कि वो सारे घर को कड़वा कर देती है। तो कई दफ़ा अजीजों यही हमने चेक करना है कि मैं जब अपने घर में आता हूँ, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर अगर बाहर हूँ, घर में आया, तो मेरे आने से घर वाले क्या महसूस करते हैं? मेरे बातों से घर में माहौल, मीठा सा माहौल पैदा हो जाता है या कड़वा सा माहौल पैदा होता है? सब परेशान हो जाते हैं। ये हर एक ने सोचना है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। ये नहीं कहना कि अच्छा आज वाली जी गल है ना, ये फलाने ते बिल्कुल फिट हो रही सी, ये किसी ते फिट नहीं हो रही है, अपने आप ही फिट करनी है, या अपने आप ही देखनी है कि मैं कौन। अजो जब हमें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ऐसी बातें करता हूँ। बनाने वाले ने मीठा बनाया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर मुझ में कड़वी बातें निकल आती हैं, मेरा लहजा खराब हो जाता है, ऊंची बोल देता हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ, लहजा खराब हो जाता है, इसका मतलब है कि जो मीठापन था उसके अंदर मैं कड़वापन पैदा कर लेता हूँ, कड़वा पैदा कर लिया। तो क्या ख्याल है, इस कड़वे को दूर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कड़वापन दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता? कड़वापन दूर हो सकता है। रोज़ों के दिन हमें यही दावत देते हैं कि कड़वेपन को दूर करें, तो हम फिर इस कड़वेपन को दूर कर सकते हैं। जब कड़वापन दूर कर देंगे, हमारे घर में एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा, दूरियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, दूरियां खत्म हो जाएंगी। खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा खानदानों को जोड़ कर रखता है, दूरियां पैदा नहीं करता, दूरियां नहीं। तो चीज़ों, एक शख्स था, उसको भी जब पता चला कि वैसे वो नमाज पर भी आता था, लेकिन कभी कभी गुस्से में भी आ जाता था। रोज़ा भी रखा हुआ था, रोज़ा रखा, शाम को सब अपने बच्चों को भी कहने लगा कि चलो शाम को रोज़ा भी खोलते हैं, कुछ चीज़ें भी लेकर आया, लेकिन कोई छोटी सी चीज़ थी, कोई बड़ी भी चीज़ नहीं थी कि उधर मेरे ख्याल कोई नमक या कोई चीज़ नहीं थी, कोई और चीज़ नहीं थी। उसी पर कहने लगा, ले तो पता ही नहीं, शाम को रोज़ा खोलना सी, ऐ शायद थे कोनी, ओ कोनी थे, जिस पर वो गुस्से में आ गया, थोड़ा ऊंची बोला। रोज़ा सब ने रखा हुआ था, वो सारे ही सहम गए कि अब्बू गुस्से च आ गए ने। जो रोज़ा भी रखा हुआ, फिर वो भी थोड़ी देर के बाद रोज़ा भी उसने खोला, सब ने रोज़ा खोला, लेकिन रोज़े सारे चुप करके ना, जिमें कोई घर च मातम जा हो गया, परेशानी जो गई, सारे चुप करके रोज़ा खोल के अपने अपनी जगह चले गए। फिर उसको समझ आई, उसने कहा कि रोज़ा भी हमने रखा हुआ था, लेकिन मैंने घर का माहौल ख़राब कर दिया, मेरे मुंह से कड़वी बातें निकली, मुंह से मेरे अच्छी बातें निकलनी थी, जो घर का माहौल, रोज़ा तो रखा लेकिन दुआ भी की, लेकिन दुआया माहौल कायम ना रख सके, दुआया माहौल नहीं कायम कर सके। तो जब उसको समझ आ गई, उसने फिर अपने बच्चों को इकट्ठा किया, शाम सोने से पहले
اس نے کہا بچوں آؤ سب دعا کرتے ہیں. دعا کی. پھر ایک دعا ہے نا, دعا یاد رکھ ہے نہایت رحیم کنواری مریم, کبھی نہیں سنا گیا. یہ ان بچوں کے ساتھ سامنے بیٹھ کے دعا کی کہ کبھی نہیں سنا گیا کوئی بھی جو تیرے در پر آیا اس نے درخواست کی اور وہ بے غیر مدد رہ گیا ہو. یہ دعا کی بچوں کے ساتھ مل کر. پھر بچوں کو کہنے لگا کہ بچوں میں آج آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ سب کا ماحول بھی خراب کیا. سارے دن کی جو روحانیت تھی وہ ساری ایک ہی جملے سے, ایک ہی لفظ سے خراب ہو گئی. تو دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں رات بھر اچھی نیند عطا کرے اور ہم صبح اٹھ کر خدا کی دوبارہ تعریف کریں, حمد کریں. یہ ہے بات جب سمجھ آ جائے. کسی کو بھی جب سمجھ آ جائے اس کی زندگی بدل جائے گی, اس کے گھر کا ماحول بدلے گا. ایک شخص بدلے گا تو پورا گھر بدل جائے گا, ایک شخص بھی بدلے گا. اور وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بدلے گا یا میں بدلوں گا؟ میں بدلوں. خدا آپ سب کو برکت دے اور بدلنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا پر مکمل ایمان رکھیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے.